नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा में आज श्रवण करेंगे मन से ही मुक्ति और मन से ही बंधन है। भागवत की कथा ऐसी नहीं है कि जो मर जाता है उसी को मुक्ति मिलती है। भागवत की कथा में ऐसी शक्ति है कि मरने से पहले ही मुक्ति का आनंद देती है। आप जितने समय कथा सुनते हैं उतने समय आपको जगत याद नहीं आता है। इस मंडप में जो बैठे हैं उनका मन शांत है। प्रेम से आप कथा सुनते हैं, जगत की विस्मृति हो जाती है। जगत को जो भूल जाता है उसको शांति मिलती है। कृष्ण कथा में ऐसी शक्ति है कि वक्ता विवेक से कथा करता हो और श्रोता प्रेम से श्रद्धा से कथा सुनता हो तो कथा में जगत की विस्मृति हो जाती है। जगत की विस्मृति और भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मयता हो तो मानव को आनंद, मुक्ति का आनंद मिलता है। थोड़ा सा विचार करो, मुक्ति आत्मा को मिलती है कि मन को मिलती है? मुक्ति जीव को मिलती है या मन को मिलती है? जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर जो राजा है, जो राजा का पुत्र है, राजकुमार है, उसको कौन बांध सकता है? हम लोग भगवान के पुत्र हैं। जो राजा का पुत्र है उसको कोई बांध नहीं सकता। बंधन तो मन को है। व्यवहार में भी लोग ऐसा बोलते हैं, मन फंस गया है, मन फंस गया है। जिसको दिखता है वह जीव है। मेरा मन बिगड़ गया है, मेरा मन पाप करता है, मन बिगड़ा हुआ है, मन पाप करता है। ये जिसको दिखता है वह जीव है। वही आत्मा है। जिसको यह दिखाई दे रहा है कि मेरा मन बिगड़ा हुआ है, वही आत्मा है। परमात्मा का अंश होने से जीव को बंधन नहीं है। जीव को कोई बांध नहीं सकता है। बंधन है मन को। मुक्ति भी मन को मिलती है। मन संसार के विषयों में फंस जाता है। मन संसार के किसी विषय में मिलता नहीं है। मन जब मिलेगा तब भगवान में ही मिलने वाला है और कहीं मन मिल नहीं सकता। ये सुंदर फूल दिखता है, ये फूल सुंदर दिखता है। फूल में मन जाता है। थोड़े समय तक मन फूल में रहेगा। जब फूल थोड़े समय बाद सूख जाएगा तो मन को वहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा, मन वहाँ से हट जाएगा। फूल जिस प्रकार सूख जाता है, संसार के सभी विषय भी फूल की तरह सूख जाते हैं। विषयों में मन जाता है, थोड़े समय रहता है, फिर वहां से मन हट जाता है। मन जब भी मिलेगा तब भगवान में ही मिलेगा, अन्य कहीं भी मिल नहीं सकता। मिलेगा अन्य कहीं भी तो थोड़े समय के लिए रहता है, फिर वहां से हट जाता है। परंतु भगवान में जब मिलेगा तो हमेशा हमेशा के लिए मिल सकता है। दूध में आप शक्कर डालो तो दूध में शक्कर मिल जाती है। दूध में कोई पत्थर डाल दे और दूध को गर्म करे तो वह पत्थर कभी दूध में मिलेगा नहीं। दूध और शक्कर दोनों सजातीय तत्व हैं। दूध में मिठास है, शक्कर में भी मिठास है, पत्थर में मिठास नहीं है। इसलिए पत्थर दूध में नहीं मिलता। सजाती एक ही जाति के लोग आपस में मिल जाते हैं। मन संसार की किसी वस्तु में नहीं मिलता है। संसार जड़ है, मन जड़ नहीं है। मन एक क्षण में अनेक देश में जाता है। मन जब मिलेगा तब चेतन में ही मिलेगा। संसार के विषयों में मन फंसता है, मिलता नहीं है। हम सोचते हैं यहाँ मन लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, मन फंसा हुआ है। थोड़े समय फंसा रहेगा, फिर वहां से मन हट जाएगा। जिसका मन एक बार भगवान में मिल गया है, फिर उस मन को भगवान भी अलग नहीं कर सकते। मन जब भी मिलेगा तब भगवान में ही मिलेगा। एक गरीब ब्राह्मण था। उसने सुना समुद्र देव की पूजा करने से समुद्र देव संपत्ति देते हैं। लक्ष्मी जी समुद्र से बाहर निकली हैं। ब्राह्मण ने समुद्र नारायण की पूजा करने का नियम लिया। नियम से समुद्र नारायण की पूजा करता है। घर से लोटा भर जल ले जाता है, फूल ले जाता है, फल ले जाता है। समुद्र देव को जल अर्पण करता है, फूल अर्पण करता है।
फल अर्पण करता है, वंदन करता है। बहुत दिन तक ब्राह्मण ने समुद्र देव की पूजा की। समुद्र नारायण प्रसन्न हो गए। समुद्र नारायण ने ब्राह्मण को कहा, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, अपने घर से मैं लोटा भर जो जल लाया था, मेरे घर का जल जो मैंने आपको अर्पण किया है, वही जल आप अपने में से निकाल करके मुझे दे दो। समुद्र देव ने कहा, तुमने अपने घर का जो जल मुझे अर्पण किया, अब वो जल मेरे में मिल गया है, अब उसको मैं अलग नहीं कर सकता। मेरा 2-4 बार घड़ा भर जल तुम ले जाओ। ब्राह्मण ने कहा, आपका जल मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने घर से जो जल लाया था और घर का जो जल आपको अर्पण किया था, उतना ही जल, वही वाला जल चाहिए, आप मुझे वही अलग करके दे दो। समुद्र में अर्पण किया हुआ जल जिस प्रकार समुद्र में मिल जाने पर समुद्र भी उसको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों जल सजातीय हैं, सजातीय चीजें आपस में मिल सकती हैं, एक जड़ एक चेतन नहीं मिल सकती। उसी प्रकार जो मन भगवान में मिल गया, उस मन को भगवान भी अलग नहीं कर सकते। मन जब मिलेगा तब भगवान में ही मिलने वाला है। संसार के विषयों में मन जाता है, थोड़े समय रहता है, फिर मन वहां से हट जाता है, क्योंकि संसार मन के सजातीय नहीं है। मन भगवान में मिल जाए, मन भगवान में लगने लगे, भगवान प्यारे लगने लगे, भगवान में मन लगने लगे, तो मुक्ति है। मन से ही मुक्ति है, मन से ही बंधन है। बंधन और मोक्ष मन के होते हैं, आत्मा को बंधन नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश है, जो ईश्वर का अंश है, जो राजा का बालक है, उसको कौन बांध सकता है? राजकुमार को किसी ने बांधा नहीं है, राजकुमार को कोई रुला सकता नहीं है। हम सब भगवान के बालक हैं। जीव दुखी होता है, अज्ञान से दुखी होता है। जीव को कोई दुख दे नहीं सकता। दुख का कारण है अज्ञान। बंधन अज्ञान से होता है। अज्ञान दूर हो तो मुक्ति है। शास्त्रों में यह सिद्धांत है। समझने के लिए एक दृष्टांत बहुत सुंदर दिया है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई। बानर जाति। बानर अति चंचल होता है। बंदर को पकड़ने के लिए बहेलिया एक युक्ति करता है। छोटी सी हांडी में चना रखता है। हांडी का मुख छोटा होता है। बानर जंगल में जहाँ घूमता है वहाँ हांडी रख देता है। बहेलिया दूर खड़ा रहता है। बानर दौड़ता हुआ आता है, हांडी में चना देखता है। बानर को चना बहुत भाता है, वह प्रसन्न हो जाता है। चना खाने की उसको इच्छा होती है। एकदम से अपने 2 हाथ हांडी में डालता है, मुट्ठी में चना पकड़ता है, उसका हाथ हांडी में जाता है। मुट्ठी में चना आने के बाद उसकी मुट्ठी फूल जाती है। हांडी का मुंह छोटा होता है। हांडी का मुंह छोटा होने से उसका हाथ हांडी से बाहर नहीं निकलता। बानर को ऐसा भ्रम हो जाता है कि अंदर कोई भूत बैठा है, उसी ने मुझे पकड़ लिया। बानर को किसी ने पकड़ा नहीं है। हाथ में जो चना है वह अगर छोड़ दे तो उसका हाथ बाहर आ जाएगा। बानर को चना ही बहुत पसंद है। हाथ में आए हुए चने को छोड़ने के तैयार नहीं होता। हाथ में आए हुए चने को छोड़ने की उसको इच्छा ही होती नहीं है। आपके हाथ में केसरी पेड़ा आ जाए तो आपको भी छोड़ने की इच्छा कहाँ होती है? कितने ही लोग तो छिपा करके रखते हैं, कदाचित किसी की नजर पड़ जाए तो आधा देना पड़ेगा। बानर को चना बहुत भाता है, हाथ में आए हुए चने को छोड़ता नहीं है, उसका हाथ बाहर निकलता नहीं है। उसको भ्रम हो जाता है कोई अंदर बैठा है, उसी ने मुझे पकड़ लिया। उसको किसी ने पकड़ा नहीं है। चना छोड़ दे तो उसका हाथ पूरा बाहर आ जाएगा। संसार भी ऐसे ही हांडी के जैसा है। संसार हांडी में माया ने विषय रूपी चना भरा है। यह जीव अहंता ममता रूपी मुट्ठी में विषयों को पकड़ के रखता है। उसका हाथ बाहर निकलता नहीं है। एक इच्छा पूरी करने के बाद दूसरी कामना जगती है, उसे पूरी करने की देर होती है, पूरा होता नहीं कि तीसरी इच्छा जगती है।
मुट्ठी में विषयों को पकड़ रखा है, उसका हाथ बाहर निकलता नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि किसी ने पकड़ा है, किसी ने नहीं पकड़ा। जो ईश्वर का अंश है, जो परमात्मा का बालक है, उसको कौन पकड़ सकता है? वह अपने को अज्ञान से बद्ध जैसा मानता है कि मुझे पकड़ा है, किसी ने उसको पकड़ा नहीं है। मानो बोलने में बड़ा चतुर है, जैसा बोलने में चतुर है वैसा कृति में चतुर नहीं है। बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है। कितने ही लोग बोलते हैं भगवान की बहुत कृपा है, मुझे कोई बंधन नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई व्याधि नहीं है। 2 पुत्र हैं, दोनों कमाते हैं, उनके यहाँ भी पुत्र हो गए हैं, कभी आपस में झगड़ा हो नहीं है, इसीलिए मैंने 2 बंगले अलग कर दिए हैं। वे सुखी हैं, मैं सुखी हूँ, मुझे कोई बंधन नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। अब ये एक कन्या बाकी है, इसका लगन हो जाए तो मैं गंगा किनारे ऋषिकेश में, हरिद्वार में कहीं जाकर रहकर भजन करूं। अब यहाँ नहीं रहना है। मानो बोलने में देखो कितना बड़ा चतुर है। कन्या का लगन होता है तो बुढ़ा घर छोड़ता नहीं है। लोग पूछते हैं आप कहते थे कन्या का लगन होने के बाद आप गंगा किनारे जाएंगे, अभी गए नहीं। वह कहता है मुझको तो जाना है, ये बच्चे ना बोलते हैं मत जाओ, घर में रहो, घर में भी भक्ति होती है। अरे घर में रहने से बच्चों की भी भक्ति करनी पड़ती है, उन्हें भी संभालना पड़ता है। पुत्र ऐसा विचार करता है कि बूढ़ा गंगा किनारे जाकर रहेगा, उसके पास बहुत धन है, साधुओं को ब्राह्मणों को खिला देगा, यहाँ रहेगा तो अपने हाथ में आएगा। वह कहता है मेरे बच्चे मुझे जाने नहीं देते, कहते हैं वहां मत जाओ, हम आपकी सेवा करेंगे। मेरे पुत्र मुझे नहीं जाने देते। अरे पुत्र नहीं जाने देते या तुम्हें घर छोड़ने की इच्छा नहीं है? जीव को संसार मीठा लगता है, बंधन मीठा लगता है, उसको भगवान के चरणों में जाने की इच्छा ही नहीं होती है। वह दूसरों को अपयश देता है, दूसरों को दोष देता है कि पुत्र मुझे जाने नहीं देते। यमराज पकड़ने के लिए आए, फिर यमराज को कहोगे मुझे पुत्र ना बोल रहे हैं, आज मैं नहीं जाऊंगा। यमदूत धक्का मारते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। यमदूत धक्का मारनेंगे तब तो छोड़ना ही पड़ेगा। मानव समझ करके छोड़ दे तो अच्छा है। मानव का जो बंधन है वह अज्ञान का है। अज्ञान से जीव अपने आप को बांध लेता है, दूसरे को दोष देता है, दूसरे को अपयश देता है कि ये लोग मुझे जाने नहीं देते। जीव को संसार मीठा ही लगता है। संसार में अनेक बार जीव दुखी होता है तो भी उसको संसार से घृणा नहीं होती, भगवान के चरणों में जाने की इच्छा नहीं होती। जीव को किसी ने बांधा नहीं है, जीव अपने अज्ञान से ही बांध लेता है। बंधन मन का है, मुक्ति भी मन को मिलती है। मन विषयों का चिंतन करे तो बंधन, मन कृष्ण का सतत ध्यान स्मरण करे तो बंधन से मुक्त होता है। मन से ही बंधन, मन से ही मुक्ति है। मन पाप करने के लिए भगवान ने नहीं दिया है, काम सुख का चिंतन करने के लिए मन नहीं दिया है, खराब विचार करने के लिए मन नहीं दिया है। मन दिया है भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए भगवान ने मन दिया है। कोई सुंदर वस्तु दिखती है तो आंख वहां जाती है। आंख को सुंदरता प्रिय है, आंख को सौंदर्य प्रिय है। कृष्ण के सौंदर्य का किसको अनुभव हुआ है? चित्र में, फोटो में जो भगवान का सौंदर्य बताते हैं वह किसी मानव बुद्धि की कल्पना है। श्री कृष्ण अति सुंदर हैं, अति अति सुंदर हैं। एक बार श्री कृष्ण दर्शन का आनंद मिले तो किसी को देखने की इच्छा नहीं होगी। अलौकिक सौंदर्य से भगवान ने आंख का आकर्षण किया है। जिस आंख को भगवान के दर्शन का आनंद नहीं मिला है वह आंख संसार में जाती है। आंख को एक बार भगवान के दर्शन का आनंद मिले तो संसार का सौंदर्य तुच्छ लगता है। संत संसार को देखते हैं, उपेक्षा भाव से देखते हैं। संसारी मानव संसार को सुंदर समझ करके देखता है। संत संसार को कैसे देखते हैं? उपेक्षा भाव से। संसारी मानव संसार को सुंदर समझ करके देखता है। संसारी मानव अपेक्षात्मक दृष्टि से देखता है कि कभी न कभी ये चीज मुझे भी मिलेगी, मैं भी ये चीज लूंगा, ऐसी अपेक्षा होती है उसकी। उसको संसार सुंदर लगता है।
संत को संसार सुंदर नहीं लगता, वे उपेक्षा भाव से देखते हैं। जिस आंख को भगवान के दर्शन का आनंद मिला है, अलौकिक सौंदर्य से भगवान ने जिसकी आंख का आकर्षण किया है, बांसुरी से जिसके कान का आकर्षण किया है, श्री कृष्ण ऐसी मधुर बांसुरी बजाते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने के बाद श्री कृष्ण नारायण श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने के बाद, श्री कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन करने के बाद दूसरा कुछ सुनने देखने की इच्छा नहीं होती है। नारायण नारायण नारायण। कल श्रवण करेंगे श्री कृष्ण का वंशी वादन। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपितवाम भागम, पाणौ महाश्चायचारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम।